जय सेवा सगाजनों, आप जैसे कि जानते हैं कि कल 9 अगस्त है और हमारे आदिवासी समाज के लोग कल सभी जगह, सभी जिलों में, ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मेरा सभी से एक निवेदन है कि इस विषय पे भी आप चर्चा करें कि आदिवासी दिवस हम क्यों मना रहे हैं। आदिवासी दिवस हम आदिवासी अधिकारों के संरक्षण के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया में आदिवासी एक क्यों हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो बाहर से जो लोग आए थे वो लोग अत्याचार बहुत कर रहे थे, उनके अधिकार को हरण कर रहे थे। इसलिए वो सब यूनाइट हुए और अपने अधिकार की बात करना शुरू की। किंतु हम इसी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य हम देखें, क्योंकि हमारे देश में छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल आबादी है। किंतु उस आबादी के हिसाब से यदि आप देखें, मैं आपको ज़्यादा बड़ा बात नहीं कहूँगा, आप किसी भी ब्लॉकों में, किसी भी छत्तीसगढ़ शहर में आप जाके देखें तो आदिवासी जो कितने लोग व्यवसाय करते हैं। मतलब हमारे समाज जो है अभी भी अपने जो मूल अधिकारों से वंचित, ना वो व्यवसाय में है, ना ही शिक्षा में है, और लगातार जो राजनीतिक लोगों के द्वारा आदिवासी समाज के अधिकारों को दमन करने का जो काम किया जा रहा है, इसके प्रति भी आप सोचें। आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले मैसेज में मैंने आपको जैसे बताया था कि जो प्रमोशन में जो आरक्षण है आदिवासी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आदिवासी समाज के लोग पढ़ते लिखते तो बहुत कम है। गांव के बच्चे जो पढ़ लिख के जो नौकरी में चले गए और जो आगे प्रमोशन से जो बड़ा पद पाने की इच्छा रखते हैं या जाने की उनकी योग्यता है, उनको भी एक रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो इन विषय पे, और ख़ासकर फर्जी आदिवासियों के बारे में, जो फर्जी आदिवासी हैं वो तो सीधे तौर पे आदिवासियों के आरक्षण पे हमला कर रहे हैं, उनकी नौकरियां ले लेते हैं, उनका आदो प्रमोशन भी लेने चले जाते हैं। और ऐसे जब होता है और जब सरकार इस चीज़ों को स्वयं संरक्षण देती है, तब आदिवासी समाज को इस विषय में और गंभीर हो जाना चाहिए और एकता के साथ इन चीज़ों का विरोध किया जाना चाहिए। मैं आपसे सबसे ही आग्रह करूँगा, केवल आरक्षण, प्रमोशन और फर्जी लोगों की समस्या नहीं है, और हमारी ये भी समस्या है। जैसे कि आप फॉरेस्ट राइट एक्ट आप देखते हैं, सामुदायिक वन अधिकार के, सामुदायिक वन अधिकार पत्र, इसको कैसे सरल किया जाए, सरल करके लोगों तक दिया जाए, इस पर भी आप चर्चा करें। साथ ही साथ जो हमारे जो भूमि संरक्षण का 170 जो नियम है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे लोगों तक बताएं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जितने भी हमारे आदिवासी अधिकार के कानून हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए 9 अगस्त एक अच्छा दिन है, इस दिन मुहिम छेड़ा जाए। साथ ही अभी जो फर्जियों के खिलाफ जो हमारा काम चल रहा था, तो फर्जियों को तो किसी भी स्थिति पर बर्दाश्त न किया जाए। फर्जी आदिवासियों को नौकरी से सरकार निकाले ही, और इसके लिए समाज की ओर से एक ज्ञापन पत्र भी जाना चाहिए। जैसे कि हमने 3 बिंदु करके एक मांग पत्र दिया था, जिसमें हमने कहा था कि भाई हमारे समाज के जो अधिकारी कर्मचारी है उनको रिवर्ट ना किया जाए, उनके लिए प्रमोशन में आरक्षण के लिए नया नियम बना दिया जाए। साथ ही जो फर्जी आदिवासी उनको तो नौकरी से निकाला ही जाए, और ऐसा सरकार के द्वारा ऐसा नियम बनना चाहिए कि दोबारा कोई फर्जी आदिवासियों के नौकरी पे हमला ना कर सके। मतलब जो हमारा मिसल दस्तावेज हो गया, और जो हमारे 42 प्रकार के जनजाति हैं उन पे गहरा रिसर्च किया जाए। जो लोग फर्जी बनाते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, तभी ये फर्जी वाले रुक पाएंगे। साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो अभी प्रदेश सरकार जो है धार्मिक बढ़ावा देती जा रही है, जैसे मंदिर का निर्माण करना, हज हाउस निर्माण करना, भाई आदिवासी प्रदेश में आदिवासी के लिए आप क्या निर्माण कर रहे हैं, इस पर भी हमारे समाज में चर्चा होनी चाहिए। क्या हम ये मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों में पड़े रहें? आदिवासी समाज जो है प्रकृति पूजक समाज है, और हमारे समाज को अभी सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है और व्यवसाय की ज़रूरत है। तो हमारे समाज को
इन सब चीज़ों में कैसे आगे आना है, इसके लिए सरकार व्यवस्था करे कि हमारे जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहाँ पे अच्छे छात्रावास बनाए जाएँ, अच्छे शैक्षणिक संस्था बनाए जाएँ, जिससे हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। और मैं अपने आदिवासी समाज के भाई बहनों से कहना चाहूँगा, ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये हमारे आदिवासी समाज के लोगों का भी काम है, कर्तव्य है। जैसे अन्य समाज हो गए तो वो लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, एकता दिखाते हैं, किंतु इस तरह से हम लोग अपनी समाज की एकता अखंडता नहीं दिखा पा रहे हैं। हम लोग जब तक हम लोग स्वयं से आगे नहीं आएंगे, हमको कोई आगे आके नहीं खींचने वाला। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सामाजिक कार्यक्रम को खूब मनाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने अधिकारों और कर्तव्य के बारे में सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक संस्था बनाने में समाज जोड़ दे, जिससे सरकार को समझ आए कि हमको शैक्षणिक संस्था चाहिए, हमको व्यावसायिक संस्था चाहिए, हमको आरक्षण व्यवसाय में भी दिया जाना चाहिए। केवल शैक्षणिक हमको आरक्षण मिला है, व्यावसायिक आरक्षण नहीं मिला है। व्यावसायिक आरक्षण मिलता, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो लोग कॉलेज से पास आउट बच्चे हैं, हमारे समाज के जो छात्र छात्राएँ लड़के हैं, उनके लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है? क्या हमारे छात्रों के लिए लोन की व्यवस्था है? क्योंकि सरकार तो अभी नौकरियां दे नहीं पा रही हैं। तो हमारे जो छात्र हैं, जो पढ़े लिख के जब बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए लोन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पे आदिवासी समाज को चर्चा करना चाहिए। और साथ में अंतिम में यह कहना चाहूँगा, माननीय भूपेश बघेल जी ने वादा किया था कि फर्जी आदिवासियों को नौकरी से हटाया जाएगा और किसी भी फर्जी को राजनीतिक और शैक्षणिक कहीं भी आरक्षण ना मिले, ये सुनिश्चित करने की बात माननीय भूपेश बघेल जी ने पिछले 9 अगस्त को कही थी। क्या वो अपना वादा निभाएंगे या केवल यह राजनीतिक तुष्टीकरण की बात है? भले ही मुखिया जी इस बात को राजनीतिक तुष्टीकरण समझे, लेकिन हमारे समाज सजग रहे, जागरूक रहे और इस बात को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये हमारा काम सफल हो सके। धन्यवाद।